राम भाइयों, आज हम हिंदी 2018 का प्रश्न पत्र सेकंड का हिंदी पेडागोजी लेकर चलते हैं। प्रश्न 106 से 120 तक के। ठीक है, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज हम लेकर चलते हैं। पेडागोजी का आपका यह प्रश्न है। तो पहला 106 प्रश्न क्या है? पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। ठीक है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 107 की तरफ। प्रश्न 107 क्या कह रहा है दोस्तों आपका? कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है, कि पढ़ने का माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, सुनने का माध्यम। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि यह स्वयं से बातचीत भी करने का क्या है, माध्यम। मतलब खुद से भी आप बातचीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। लड़के होकर रोते हो यह कथन है। क्या है? लड़के होकर रोते हो यह कथन क्या है? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो लड़के होकर रोते हुए यह कथन क्या होगा? यहाँ पर जेंडर लिंग भेद दिखा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की 109 की तरफ। प्रश्न 109 आपका क्या कह रहा है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना चाहिए, कहानी में शुरुआत होना चाहिए, कहानी में शुद्ध भाषा होना चाहिए, कहानी में कथानक का होना चाहिए। तो कहानी जो सुनना है उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वह शुद्ध हो, समझने योग्य हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपके 110 की तरफ। प्रश्न 110 क्या है दोस्तों? करा एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर कह रहा है आपका चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 109 की तरफ। तो प्रश्न 109 क्या कर रहा है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना चाहिए, कहानी में शुरुआत होना चाहिए, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी में जो कथानक मतलब जो कथा कहते हैं उनका बहुत विशिष्ट गुण है, स्थान है, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। प्रश्न 110 क्या कर रहा है? एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या अलंकारिक अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर आपका कह रहा है कि शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने का बल देना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कह रहा है? एक भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। प्रश्न 111 क्या कह रहा है दोस्तों? कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो कह क्या रहा है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। यह आपका इस कथन पर आपकी क्या राय क्या है? यह बहुत हद तक संभव है, मतलब किसी भी कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 112 की तरफ दोस्तों। प्रश्न 112 क्या कह रहा है? भाषा सभी विषयों के, ठीक है, के क्या है? पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में। तो भाषा सभी विषयों के क्या है बताना है आपको? पढ़ने के लिए है, पढ़ने में है, कि अध्याय में, केंद्र में है, प्रारंभ में। तो भाषा सभी विषयों के क्या है? केंद्र में है। क्या है? केंद्र में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। करा कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? तो क्या है आपका पहला? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए,
सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता पढ़ समझते हैं, या फिर कह रहा है कवि के कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 113 का? तो सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही एक कविता समझते हैं, मतलब कोई भी कविता आप कहिए, उनका जैसा परिवेश होगा, जैसा अनुभव होगा, उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, उसको समझेंगे दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। कह रहा है आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अलग अलग जब आप सामग्री से पढ़ेंगे मतलब आपका क्या हो जाएगा, भाषा की विविध संदर्भों में आपका प्रयोग करने में समझ मिलेगा। ठीक है, जब आप जितनी भाषाओं को पढ़ेंगे उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को आप क्या करेंगे, समझ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। प्रश्न 115 क्या कह रहा है आपका? हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझाना। तो देखिए, हिंदी में विज्ञान संबंधित भाषा को पढ़ाने की एक ही अर्थ है कि विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान की भाषा कैसी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 116 की तरफ। प्रश्न 116 क्या कर रहा है अब आपका? लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होता है दोस्तों? अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जानना जांचना होगा। तो लेखक की लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको कह रहा है कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को समझना होगा, मतलब आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या होगा, उसकी क्षमता को देखना होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। कह रहा है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, क्या है आपका दोस्तों? तो ऑप्शन कह रहा है भाषा का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप के सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? जब अन्य भाषाओं के शब्द होंगे तो उससे आपका क्या होगा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप को प्रदर्शित करेगा, मतलब जितने भाषाएं होंगे उसके हिसाब से उसके स्वरूप को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। कह रहा है आपकी दृष्टि में अभ्यास, अभ्यास क्या है दोस्तों आपकी दृष्टि में? कह रहा है पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो क्या है आपकी दृष्टि में अभ्यास? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, बच्चों को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो अभ्यास का कार्य होता है बच्चों को समझने में क्या करना, पाठ को समझने में क्या होता है, मदद करता है, क्योंकि बच्चे क्या है, छोटे हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है आपका बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने क्या उद्देश्य है? अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य यह है कि आप अन्य भाषाओं को भी हिंदी साहित्य के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की तरफ। कह रहा है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हों तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग विधि देंगे, उन्हें उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उसको क्या करेंगे, सहानुभूति देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं मतलब है, लेकिन क्या करना है, वो पढ़ने आया है तो इसलिए क्या करेंगे, उसे पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन आप देंगे। ठीक है, जैसे दृष्टिबाधित है उसे सुनने के लिए आप ईयरफोन मतलब अधिक से अधिक क्या करेंगे, बोलने वाली चीज़ों का सामग्री का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। लेखन के लिए आप क्या करेंगे, मतलब कि उसको उस तरह से नहीं पढ़ पाएगा, उसको ब्रेल लिपि की
अनुभव आप कराएंगे उसको देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, जय हिंद।